हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं और सब्जेक्ट है पॉलिटी। और आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? कितनी अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में? तो टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1 के द्वारा शामिल किया गया है, फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा। और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। नहीं, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। ये भी गलत हो जाएगा, 390 अनुच्छेद नहीं, अभी वर्तमान में लगभग टोटल 470 के आसपास अनुच्छेद है। ठीक है, तो कथन 2 भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो कथन 3 सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची है? तो पहला अनुसूची है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन के बारे में उपबंध दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। और चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, और वो कौन सा होगा? पहला अनुसूची। क्यों? क्योंकि इसमें भारत जो है राज्यों के संघ के बारे में दिया गया है, तो इसलिए पहला अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बिल्कुल सही है। ठीक है। राजनीतिक दल बदल कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। पंचायती व्यवस्था 11वीं अनुसूची और भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंध है? तृतीय अनुसूची में क्या उपबंध दिया गया है? पहला है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप। नहीं, राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से 1, 2 और 4 सही है। 3 ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। देखिए, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है, और इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया। कौन कौन होंगे इसमें? संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,
इनके शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है कि चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है? चतुर्थ अनुसूची का इसमें दिया ही नहीं है। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, और आठवीं अनुसूची के बारे में क्या दिया गया है? भाषाएं के बारे में दिया गया है। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिसिंग है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ सही क्या होगा? तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में दिया गया है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय के बारे में दिया गया है, विधियों की विषय सूची के बारे में दिया गया है। और आठवीं अनुसूची में भाषाएं के बारे में दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को फिर सुमेलित करना है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विषय किस में है। ठीक, तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है? चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में दिया गया है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में दिया है। षष्ठम अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है। कौन कौन से है वो जनजातीय क्षेत्र? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अष्टम अनुसूची में क्या दिया गया है? भाषा के बारे में। और 9वीं अनुसूची में दिया गया है भूमि सुधार के बारे में। तो ध्यान में इसको रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को फिर से सुमेलित करना है। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया? विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में दिया गया है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। आठवीं अनुसूची में भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 9वीं अनुसूची में क्या? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में दिया गया है। तो इस तरीके से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट का 3, सेकेंड का 1, ठीक है, और थर्ड का 4 और फोर्थ डी का 2, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को यहाँ भी सुमेलित करना है। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषा। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ठीक है, इस तरीके से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें 1 का 3, 2 का 1, सी का 4, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? किनके टाइम? जवाहरलाल नेहरू के टाइम। ठीक, नेक्स्ट है भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान सुरक्षा प्रदान करने में सम्मिलित है कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है कि भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल गलत है। इस तरीके से केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोहेल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये अनुसूची 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों
कौन सा प्रावधान दिया गया है, कौन से अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है संघीय सूची में कितनी विषय है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। संघीय सूची में 100 विषय है वर्तमान में, ठीक है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 52, 61 एंड 100, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय किस में दिया गया है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, समवर्ती अनुसूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो ये भी समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, आपराधिक मामले का विषय समवर्ती सूची का है, ठीक है। पुलिस राज्य सूची में है और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले इसमें समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में है, राज्य सूची सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ये चौथी अनुसूची में है, ठीक है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। इस तरीके से सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, किसके द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वर्णों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बोला गया है। 1 जो है समवर्ती सूची, शेयर बाजार जो है ये किस में है, शेयर बाजार जो है ये संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। डाक बचत घर संघ सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची, तो इस तरीके से 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सूची में क्या दिया गया है, केंद्र सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में क्या दिया गया है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ठीक है। अवशिष्ट विषय किस में दिया गया, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा, ए का 3 ए में ही है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर कौन से प्रावधान डालते हैं, आपको बोला गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल सही, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय बिल्कुल सही, ठीक है। पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और 7वीं अनुसूची सभी सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो गैस का उल्लेख नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो है वो राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, रेलवे पुलिस का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है, तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में है, तो ये इसका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद और गोद लेना समवर्ती संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सूची 3 में समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची एवं प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। क्या होगा इसमें। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार किस में है। भूमि सुधार राज्य सूची में है। राज्य सूची का विषय है जो कि 9वीं अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषय प्रावधान दिया गया है। 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया गया है। तो ये 5वीं अनुसूची में है, हमने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके लिए सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इससे जनजातीय क्षेत्रों को जमीन गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक करेगी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। क्या होगा इसमें। 5वीं अनुसूची। ठीक है। जबकि 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया था। 6ठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में दिया गया था। ठीक है। तो इसमें विभिन्न राज्यों में मतलब अलग अलग अनुसूचित क्षेत्रों जहाँ भी अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रावधान दिया गया है 5वीं अनुसूची में। और एक असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये 6ठी के राज्यों से संबंधित उपबंध 6ठी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के बारे में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस अनुसूची में लागू नहीं होता है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। बी इसका सही आंसर होगा मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है। तो त्रिपुरा में कौन कौन से राज्य है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है। त्रिपुरा होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही है। क्या होगा इसका सही आंसर। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। सही है। नहीं सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। सही है या नहीं। नहीं बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है कि असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
30 सदस्य अनधिक सदस्यों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ये गलत है। ठीक है, 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बने हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें से 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक, और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो इस तरीके से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।